बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन व सामीन, आप साकिब रियाज़ भुट्टा को सुन रहे हैं और हम बात करते हैं कल 23 जुलाई 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की। 22 जुलाई को पंजाब असम्बली में वज़ारत आला का इंतखाब हुआ, जिसमें परवेज़ इलाही साहब ने 186 जबकि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने 179 वोट हासिल किए। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने अपनी रूलिंग में 10 वोट जो काफ लीग के थे मुस्तरद करते हुए फ़ैसला सुनाया कि ये 10 वोट माइनस करके परवेज़ इलाही साहब के 176 वोट बनते हैं, लिहाजा हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद हमज़ा शहबाज शरीफ की तकरीब हलफ बर्दारी भी हो गई, लेकिन उससे पहले रात को ही चौधरी परवेज़ इलाही वर्सेस डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुबह इब्तदाई तौर पे 11 बजे समाअत करते हुए दोस्त मोहम्मद मज़ारी डिप्टी स्पीकर साहब को 2:30 बजे तलब कर लिया। डिप्टी स्पीकर साहब 2:30 बजे ख़ुद तो पेश नहीं हुए, अपने वकील इरफान कादिर जो कि साबिक़ अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं, जज लाहौर हाई कोर्ट भी रह चुके हैं और बड़े ओहदों पर कानून और वकालत कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में फ़ैसले में लिखा कि रिस्पोंडेंट्स जो कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब हैं, उनके वकील और हुकूमत पंजाब के जो एडवोकेट जनरल हैं वो सेटिस्फाई सुप्रीम कोर्ट को नहीं कर पाए और जस्टिफाई नहीं कर पाए कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब का जो फ़ैसला है या उनकी जो रूलिंग है वो दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने 22/7/2022 को दायर करदा पटिशन में 23/7 को फ़ैसला सुनाया, जिसके पैराग्राफ नंबर 4 में लिखा, हम समझते हैं और ये वाज़ेह है कि डायरेक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी आर बाइंडिंग ऑन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी वाइल डिप्टी स्पीकर ट्रीट्स डायरेक्शन ऑफ पार्टी हेड बाइंडिंग। इसका ये मतलब था कि हम समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट समझती है कि हमारे व्यू के मुताबिक पार्लियामेंट्री पार्टी की जो डिक्टेशन है वो बाइंडिंग होती है, ना कि पार्टी प्रेसिडेंट या पार्टी सरबराह की, अगर वो पार्लिमानी पार्टी का हेड ना हो तो। इसी में आगे पैराग्राफ नंबर 9 में जाके सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब के फर्जंद हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को ट्रस्टी वज़ीर आला के तौर पर नामज़द कर दिया और ये लिखा कि इतने बड़े सूबे को और उसकी आवाम को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जा सकता, लिहाजा हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ट्रस्टी वज़ीर आला के तौर पर काम करेंगे। पैरा नंबर 10 में सुप्रीम कोर्ट ने 25/7/2022 तक के लिए समाअत मुलतवी करते हुए डिप्टी स्पीकर को अपनी रूलिंग और रिकॉर्ड समेत 11 बजे सुप्रीम कोर्ट तलब कर लिया। इससे पहले 17/5/2022 को जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने अपने सदारती रेफरेंस वाले फ़ैसले के पैराग्राफ नंबर 5 में लिखा था, जिसका उन्वान था पर्पज़ ऑफ इनेक्टिंग आर्टिकल 63A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मोअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, आपकी आसानी के लिए मैं वर्डिंग पढ़ देता हूँ। लिखा गया, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम इफ़ एन इलेक्टेड मेंबर वोट्स और रिफ्रेन फ्राम वोटिंग अगेंस्ट द डिक्टेशन ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी। यहाँ भी जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने पार्लिमानी पार्टी के हुक्म की खिलाफ वर्जी की बात की, ना कि पार्लिमानी हेड की पार्टी के डायरेक्शन या उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी की बात हुई। और इसी फैसले में कंक्लूजन में लिखा गया कि वर्डिंग ऑफ आर्टिकल 63A इज़ वेरी क्लियर, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ इंटरप्रटेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे लिखा कि आर्टिकल 63A जो है वो वाज़ेह है। अब हम बात करते हैं कि आगे क्या होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला रहने देगी, या क्या डिप्टी स्पीकर साहब ने जो 10 वोट काउंट नहीं किए वो काउंट होंगे या नहीं होंगे। अगर वो काउंट होंगे तो क्या चौधरी शुजात साहब इन 10 के 10 MPAs को नाअहल करार दिलवा सकते हैं? तो मेरी दानिस्त के मुताबिक, कानून का तालिब इल्म होते हुए मैं ये समझता हूँ कि चौधरी शुजात हुसैन इन 10 लोगों को डी सीट नहीं करवा सकते। उसकी वजह यह है कि अगर कोई भी पार्लिमानी मेंबर पार्लिमानी पार्टी के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा, उसके बाद जो है पार्टी हेड को अख्तियार हासिल है कि वो उनको डी सीट करवा सके या उनको डिफेक्शन क्लाज की जद में ला सके। लिहाजा मेरे मुताबिक
काफ लीग के 10 MPAs ने पार्लिमानी पार्टी के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की, लिहाजा वो डी सीट नहीं होंगे। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला करती है।